कभी कभी सनातन परंपरा में ऐसी साधनाएं मिलती हैं जो देखने में बहुत सरल होती हैं, लेकिन उनके पीछे अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति छिपी होती है। गणेशपुरी के महान संत भगवान नित्यानंद की परंपरा में एक ऐसा ही ग्रंथ माना जाता है गुरु गीता। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का जाप, इसका पाठ, यहाँ तक कि केवल इसका श्रवण भी साधक के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर गुरु गीता को इतनी महान शक्ति क्यों माना गया है? सनातन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक नहीं माना गया। गुरु को उस चेतना का माध्यम माना गया है जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। गणेशपुरी के महान संत भगवान नित्यानंद अपनी मौन शिक्षा और दिव्य उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जीवन में शब्दों से अधिक अनुभव और शक्ति का महत्व था। इसी परंपरा में उनके महान शिष्य स्वामी मुक्तानंद ने गुरु की महिमा को संसार भर में फैलाया। बाबा मुक्तानंद के पास अक्सर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई कहता मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई कहता मुझे जीवन में शांति चाहिए। ऐसे समय बाबा उन्हें एक बहुत सरल उपाय बताते थे। वे कहते थे, गुरु गीता का जप करो। और यदि कोई कहता कि वह जप नहीं कर सकता, तो बाबा कहते, गुरु गीता को अपने साथ रखो। यदि यह भी संभव न हो तो कहते थे, इसे अपने तकिए के नीचे रख लो। और यदि यह भी ना हो सके तो कहते, कम से कम गुरु गीता की रिकॉर्डिंग ही सुन लो। यह केवल एक उपदेश नहीं था, यह उस आध्यात्मिक शक्ति में उनकी गहरी आस्था का प्रमाण था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर गुरु गीता में ऐसा क्या है कि सद्गुरु नित्यानंद के महान शिष्य बाबा मुक्तानंद हर समस्या का एक ही उत्तर देते थे, गुरु गीता का जप करो। और इसका उत्तर स्वयं गुरु गीता में ही मिलता है। शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं, गुकारशांधकारो हि रुकारोस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशया। अर्थात गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है प्रकाश। जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर दे वही गुरु है। अब इसे आधुनिक जीवन में समझिए। आज का मनुष्य भी अंधकार में है। सूचनाएं बहुत हैं लेकिन दिशा नहीं है। ज्ञान बहुत है लेकिन शांति नहीं है। संपत्ति बहुत है लेकिन संतोष नहीं। और इसी अंधकार में गुरु का प्रकाश मार्ग दिखाता है। गुरु गीता का एक और अद्भुत श्लोक है, संसार वृक्षमारूढ़ा पतंति नरकार्णवे यस्तानुरुद्धरते सर्वान तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात यह संसार एक विशाल वृक्ष की तरह है जिस पर चढ़ते चढ़ते मनुष्य अक्सर भ्रम, दुख और भय में गिर जाता है। लेकिन जो उस गिरते हुए मनुष्य को पकड़कर ऊपर उठा ले वही गुरु है। और इतिहास गवाह है, भगवान नित्यानंद ने हजारों लोगों के जीवन को इसी प्रकार उठाया। किसी को मौन में, किसी को दृष्टि से और किसी को केवल अपनी उपस्थिति मात्र से। गुरु गीता आगे कहती है, यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं। अर्थात जिनका केवल स्मरण करने से ही ज्ञान जागने लगे वही सच्चे गुरु हैं। यही कारण है कि गणेशपुरी में रहने वाले लोग कहते थे, नित्यानंद के पास जाकर मनुष्य वही नहीं रह जाता जो पहले था, कुछ बदल जाता है भीतर। और यह मेरा स्वयं का भी अनुभव है। लेकिन गुरु गीता केवल दर्शन नहीं देती, यह व्यवहारिक परिणाम भी बताती है। शिव पार्वती जी से कहते हैं, गुरु गीता अक्षरे के कम मंत्र राजमिदम प्रिय। अर्थात गुरु गीता का एक एक अक्षर भी मंत्र राज है और उसके जप से मन शुद्ध होता है, भय कम होता है, जीवन में दिशा आती है और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु कृपा का द्वार खुलता है। एक और श्लोक है जो आज के समय में बहुत गहरा अर्थ रखता है, किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटिस्तैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपाम पराम। अर्थात करोड़ों शास्त्र पढ़ लेने के बाद भी मन की शांति दुर्लभ है जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। आज हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हम पढ़ते बहुत हैं, देखते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता। गुरु गीता कहती है, ज्ञान से पहले गुरु की कृपा चाहिए। और अंत में गुरु गीता का एक अत्यंत शक्तिशाली वचन है, अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशिनी। अर्थात गुरु गीता का जप संकटों को शांत करता है, भय को कम करता है और जीवन को दिव्य संरक्षण देता है। इसलिए बाबा मुक्तानंद कहते थे, अगर जप कर सकते हो तो गुरु गीता का जप करो। अगर जप नहीं कर सकते तो गुरु गीता को अपने पास रखो। और अगर वह भी नहीं कर सकते तो कम से कम गुरु गीता को सुनो, क्योंकि जहाँ गुरु गीता गाई जाती है वहाँ कुंडलिनी शक्ति जागती है। गुरु गीता स्कंद पुराण के उत्तरखंड का एक दिव्यांश है। इसमें भगवान शिव ने
माता पार्वती को गुरु की महिमा समझाई है। जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन रहस्य बताया है, वैसे ही यहाँ शिव जी ने पार्वती जी को गुरु तत्व का रहस्य बताया है। जो साधक गुरु गीता का निरंतर पाठ करते हैं वो बताते हैं कि गुरु गीता मन को सहारा देती है, दुखों को शांत करती है और साधक को भीतर की शांति की ओर ले जाती है। कहा जाता है कि जहाँ गुरु गीता का गान होता है वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो आज हर कोई पूछता है कि यह सब तो ठीक है, पर आज के युग में इससे क्या होगा। गुरु गीता स्वयं उसका उत्तर देती है। देखिए ये श्लोक कितने आधुनिक हैं। जब मन अशांत हो जाए, निर्णय न ले पाए, तब गुरु गीता से आश्रय मिलता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु का ध्यान मन को स्थिर करता है, गुरु का मंत्र दिशा देता है, गुरु की कृपा मुक्ति देती है। आज जब हम स्क्रीन के सामने घंटों बैठते हैं और मन भटकता रहता है, गुरु गीता का पाठ एक एंकर है, एक आधार है। जब सब प्रयास करके थक जाएं, तब गुरु गीता से साहस मिलता है। यज्ञो व्रतम तपो दानम जपस्तीर्थम तथैव च गुरु तत्वम विज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जना। अर्थात यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ सब व्यर्थ हैं यदि गुरु तत्व का ज्ञान न हो। आज हम जिम जाते हैं, मेडिटेशन ऐप्स का उपयोग करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, पर भीतर की खोज बिना एक गहरे आधार के अधूरी है। गुरु गीता वह आधार है। तो सवाल उठता है कि जब समय न हो तो जप कैसे करें। तो स्वयं गुरु गीता में लिखा गया है, आसनस्थ शयानो वा गच्छन् तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढ़ो गजारूढ़ सुप्तो वा जागृतो अपि वा। अर्थ है बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए, खड़े होकर, बात करते हुए, घोड़े पर, हाथी पर, सोते में, जागते में सदा जाप करो। यह हजारों साल पुराना श्लोक आज के मल्टीटास्किंग युग के लिए लिखा गया लगता है। गुरु गीता का जाप चलते में, सफर में, मॉर्निंग वॉक में, मेट्रो में, कहीं भी हो सकता है। अब गुरु गीता की जप से क्या क्या होता है, स्वयं ग्रंथ के वचन हैं। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जापेन तु सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम। अर्थ है गुरु गीता के जाप से अनंत फल मिलता है, सब पाप शांत होते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है। दूसरा श्लोक है, सर्व शांति कर्म नित्यम तथा वंद्या सुपुत्रदम आयुरारोग्यम ऐश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम। अर्थात यह सदा शांति देने वाला है, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और संतान सौभाग्य को बढ़ाता है। एक प्राचीन वाक्य है, न शिवम विद्यते कंचित। अर्थात इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां शिव की उपस्थिति न हो। जब साधक अपने मन को भगवान की ओर मोड़ता है तो धीरे धीरे उसे हर जगह उसी दिव्यता की झलक दिखाई देने लगती है, और यही गुरु गीता का भी मूल संदेश है। शायद यही कारण है कि नित्यानंद परंपरा के संतों ने गुरु गीता को इतना महत्व दिया है, क्योंकि यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये गुरु तत्व की स्मृति है। और जब साधक इस स्मृति को अपने जीवन में स्थान देता है तो उसका जीवन धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। इसलिए गुरु गीता केवल स्रोत नहीं है, गुरु का दर्शन है, साधना का मार्ग है और आत्मा को जागृत करने वाली धुनी है। और शायद यही कारण है कि भगवान नित्यानंद की परंपरा में गुरु गीता को केवल पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। यही सनातन की शक्ति है। हजारों साल पहले भगवान शिव ने पार्वती जी को जो ज्ञान दिया वह आज भी उतना ही जीवंत है, क्योंकि यह ज्ञान समय का नहीं, चेतना का है। गुरु गीता के श्लोक में ही कहा गया है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म्यम सांख्यम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। अर्थात सत्य है, बार बार सत्य है। गुरु गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है, यह शाश्वत सत्य है। और जब स्वयं शिव ये कहें तो और क्या प्रमाण चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम गुरु गीता के कुछ रहस्यमय श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब विदा लेते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय नित्यानंदाय। जय बाबा मुक्तानंद।